ओके, सो अब हम लिपिड्स देखेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं? प्रोटीन देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स देख लिए, अब लिपिड देखेंगे। लिपिड क्या है? सिंपल लैंग्वेज में फैट और ऑयल, ये हमारे लिपिड में आते हैं। लिपिड क्या होता है? फैट और ऑयल कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल। तो हमारे लिपिड क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। लिपिड के अंदर ही आते हैं फैट और ऑयल्स। वाटर इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है, जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इसमें सॉल्युबल होता है बट वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। किससे बना होता है लिपिड? हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे इसमें। इसका नेचर कैसा होता है? लिपिड का कोलॉइडल नेचर का होता है। और पानी में क्या होता है? वाटर में कभी ऑयल और पानी को मिक्स करके देखा है? माइन्यूट ड्रॉपलेट्स दिखेंगे ना, तो लिपिड भी क्या करता है? ड्रॉपलेट्स बनाता है इन वाटर, उसको बोलते हैं इमल्शन। मिक्स नहीं हो पाती है दोनों चीज़ें, इमल्शन बना लेती हैं। एग्जाम्पल क्या है लिपिड्स के? बटर हो गया, घी, ऑयल, जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं ना, वो सारे हमारे लिपिड्स में आ जाती हैं। कैरोटीन, लाइकोपीन। जो कैरोटीन क्या है? कैरेट में पाया जाता है, पिगमेंट है ये, एक लिपिड का पिगमेंट होता है। लाइकोपीन एक पिगमेंट है जो टोमेटो में पाया जाता है, ये भी लिपिड का है। ये याद ना हो तो कोई नहीं, ये घी, ऑयल, ऑयल फैट जो है वो लिपिड के अंदर आता है, इतना पता होना चाहिए। लिपिड्स बनते कैसे हैं? लिपिड्स कैन बी सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल और मिक्सचर ऑफ बोथ। इस लाइन का मतलब क्या है? तो सिंपल फैटी एसिड, अकेला फैटी एसिड हो सकता है, या फिर सिर्फ ग्लिसरॉल हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर भी लिपिड हो सकता है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल क्या होता है? ऑल मतलब है कि अल्कोहल ग्रुप होगा इसमें। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं, 3 अल्कोहल वाले ग्रुप्स है इसमें, और एक प्रोपेन है, 3 कार्बन है। तो ये हमारे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। फिर हमारा फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन होती है, अनब्रांच चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, लॉन्ग चेन होती है। कितने? कम से कम 1 से लेके 19 तक कार्बन प्रेजेंट होंगे, और उसमें लास्ट में क्या होगा? COOH ग्रुप होगा एक एंड पे उसके। तो एक बड़ी सी R ग्रुप होगा हमारा, कार्बन्स होंगे इसमें बहुत सारे, और लास्ट में COH होगा। तो ये हमारा फैटी एसिड होता है। अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट चेन होगी हमारी। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है ये हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जिसके पास कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल है 16 कार्बन का एक पामेटिक एसिड है, वो हमारा सैचुरेटेड है, और एक 18, 2 ऐड कर लो 16 में, 18 कार्बन का एक स्टीयरिक एसिड है। ये दोनों सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। पामेटिक याद करना है बस, ये स्टेरिक नहीं हो याद तो कोई बात नहीं, पामेटिक याद कर लो सैचुरेटेड के एग्जाम्पल में, जिसमें 16 कार्बन होते हैं। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होंगे? डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है। ऑलिक एसिड में कितने? 18 कार्बन्स। लिनोलिक एसिड में भी 18 कार्बन्स ही है, लेकिन डबल बॉन्ड्स, ऑलिक में एक ही डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड्स है। ये लिपिड का फॉर्मेशन है, कैसे होता है? फैट होता है लिपिड हमारा, कैसे बनता है? एस्टेरिफिकेशन होता है। एस्टेरिफिकेशन होता है, ईस्टर बनता है 3 फैटी एसिड्स का विद 1 ग्लिसरॉल। इस पर क्वेश्चन आता है कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कितने होते हैं और फैटी एसिड्स कितने होते हैं। ग्लिसरॉल में तो एक में ही 3 कार्बन थे, तो ग्लिसरॉल एक ही होगा, और हर एक OH वाले के साथ बॉन्ड करने के लिए हमारे पास 3 R ग्रुप्स होंगे, R1, R2, R3। ये हमारे फैटी एसिड्स हैं, तो 3 फैटी एसिड यूज होते हैं, और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 ट्राइग्लाइसराइड। ऐसे ही डाइग्लाइसराइड बन सकता है या मोनोग्लाइसराइड। डाइग्लाइसराइड में 2 R ग्रुप होंगे, और मोनोग्लाइसराइड में एक ही R ग्रुप होगा। तो ये ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर है। रिएक्शन होगा इन दोनों के बीच में, एस्टेरिफिकेशन होगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, इसका COH और इसका OH रिएक्ट करेगा, वाटर का रिमूवल होगा और बॉन्ड बन जाएगा CH2O, C डबल बॉन्ड O R। ये इसको बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड, ये ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में, और ये होगा हमारा ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है ये। NCERT में ये लिपिड्स के डायग्राम दिए। पामेटिक एसिड का दिया है, 16 कार्बन होते हैं जिसमें सैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड्स नहीं होते। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर दिया है, और ये ट्राइग्लाइसराइड दिखाया इन्होंने। ये एक ग्लिसरॉल है जिसमें 3 कार्बन है, इसका एक को इधर साइड कर दिया, एक इधर कर दिया, और ये इस लास्ट वाले का भी इधर ही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो ऐसे इधर करके दिखा दिया इन्होंने लेफ्ट साइड। यहाँ पे वही बॉन्ड बन रहा है, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O और O,
ये ईस्टर बॉन्ड दिखा रखे हैं। तो ये हमारे किसका है, ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर है। ये जो फोस्फोलिपिड लेसिथिन है ये भी हमारा लिपिड ही है, नाम में आ रहा है लिपिड, इसमें फोस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें भी एक हमारा ग्लिसरॉल है, उससे ये हमारे लगे हुए हैं। दो तो इसमें फैटी एसिड्स ही लगे हैं, R1 और R2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये वाले फैटी एसिड्स हैं दो। नीचे लास्ट में क्या लगा है, एक फोस्फेट ग्रुप लगा है, ये वाला, ये पूरा। और इसके बाद क्या लगा है CH2 के थ्रू, ये दिस इज कोलिन। तो फोस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में लास्ट में ये कोलिन लगा, फोस्फेट है और कोलिन है। नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 लगे हैं, इधर 2 CH2 और नाइट्रोजन के साथ 3 CH3, तो ये पूरा कोलिन है। ये फोस्फेट ग्रुप है और ऊपर 2 फैटी एसिड वाले ग्रुप है, बीच में ये ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा फोस्फोलिपिड भी एक जो कि मेम्ब्रेन्स में होता है और एल्वेलाई की मेम्ब्रेन में भी मिलता है, सरफेक्टेंट का काम करता है वहाँ पे। ये हमारा फोस्फोलिपिड है जिसका नाम है लेसिथिन। ये जो लेसिथिन है ये सरफेस मेम्ब्रेन ये लंग एल्वेलाई में मिलता है, जो विच एक्ट्स एज अ सर्फेक्टेंट। फिर लास्टली ये वाला डायग्राम, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड्स में ही आएगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल है जिसमें 4 रिंग्स हैं, 1 2 ABCD 4 रिंग्स हैं। इधर एक OH लगा है और ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो हमारे ट्राइग्लाइसराइड्स क्या हो सकते हैं, तो फैट हो सकते हैं या ऑयल हो सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, इसका एग्जांपल है बटर घी, देखा होगा सॉलिड फॉर्म में मिलता है। लेकिन जो हमारा ऑयल है वो कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड ही तो होते हैं ऑयल्स। इसका NCERT में ये वाला एग्जाम्पल है जिंजली ऑयल। उसके अलावा और कोई सा भी ऑयल हो जाएगा, सेजमी ऑयल, तिल का तेल, सोयाबीन ऑयल या फिर जिंजली ऑयल। जो हमारे फैट होते हैं उसमें ज़्यादातर कौन से फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड वाले जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते। लेकिन जो ऑयल होते हैं उसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑयल्स जो होते हैं कंपैरेटिवली हेल्दी होते हैं देन घी एंड बटर। तो ऑयल्स में क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा, फैट का होगा ऑफकोर्स, तभी तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। और जो ऑयल्स है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो भी हमने लेसिथिन का फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा था उसका एक ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है। 2 फैट ग्लिसरॉल होगा, मेन तो ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़े होंगे, ग्लिसरॉल से डायरेक्टली फोस्फेट जुड़ा होगा, फिर उस फोस्फेट से कोलिन जुड़ा होगा। तो ये हमारे फोस्फोलिपिड का पार्ट है। ये ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, कोलिन, फोस्फेट और ग्लिसरॉल वाला। और फैटी एसिड्स तो पता है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये नीचे वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ऐसे दिखते हैं ना लिपिड्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोलिपिड्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रक्चर कैसे होगा, फोस्फेट ग्रुप लगा होगा एक, क्या फॉर्मूला होता है फोस्फोरिक एसिड का, H3PO3। उसमें से जब हम H रिमूव कर देते हैं तो फोस्फेट बन जाता है, PO4 3- बन जाता है। ये तीनों H निकाल देंगे तो 4 ऑक्सीजन तो बचेंगे और 3 H निकालने की वजह से -3 साइन आ जाएगा, तो फोस्फेट ग्रुप बन जाएगा वो हमारा। उसके अलावा कोलिन होता है, कोलिन में क्या होता है, नाइट्रोजन होगा जिससे 2 CH2 जुड़े इधर एंड एक OH एंड इधर 3 CH3 जुड़े होते हैं। तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मेन होगा हमारा बेस ग्लिसरॉल। वो NCERT में ये बीच वाला इस साइड करके दिखा रखा है। तो 2 ग्लिसरॉल से 2 तो हमारे ये जुड़े होंगे फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड वाला पार्ट है। फिर लास्ट में डायरेक्टली जुड़ा होगा फोस्फेट ग्रुप, जिससे जुड़ा होगा ये पूरा कोलिन वाला ग्रुप हमारा। तो फोस्फोलिपिड होता है, उसका एग्जांपल है लेसिथिन, जो सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, सरफेस टेंशन को हटाता है और लंग्स की जो एल्वेलाई है उसको कोलैप्स होने से बचाता है, प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग एल्वेलाई। तो ये हमारे लिपिड्स थे।